Hello friends, welcome to SCC Digital Zone. Today is day 16 and today we read the important conversion used in our exercise. Already we have finished the exercise 1.1 according to NCERT and we see many questions related to knowing our numbers from the book R.D. Sharma, R.S. Agarwal and NCERT. And now after that exercise 1.1 we are going to start the chapter 1.2 and before starting the chapter 1.2 we see some important conversion. Okay, let us see. ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन क्या है आखिर? ये वो कन्वर्जन है जिसमें हम लोग यूनिट्स या फिर जो कोई भी क्वांटिटी होती है जब हम उसे मेजर करते हैं, अब वो लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या फिर जिस किसी भी तरीके से मेजर करते हैं, ये सब के सब कन्वर्जन के अंदर में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में. ये जो डिफरेंट यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे यूनिट्स ऑलरेडी, क्या ऐसा कभी हम लोगों के दिमाग में नहीं आया है कि ये सभी यूनिट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या ये सभी, जैसे कि डिस्टेंस हम ले लेते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास कई सारे यूनिट्स हैं जैसे मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. एंड अगर हम बहुत आगे चले जाएं, अगर स्टार्स के बीच का, अगर हम या फिर अर्थ से स्टार्स का या फिर किसी भी प्लैनेट्स का या फिर अर्थ से मून का, फिर अर्थ से सन का या फिर अर्थ से गैलेक्सी का, कोई भी मेजर अगर हम करते हैं, अगर मतलब डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यूनिट हम चेंज करते हैं. छोटी डिस्टेंस है जैसे कि ऑलरेडी हम लोग अगर छोटा, बहुत ही कम डिस्टेंस, जैसे कि लेंथ, अगर हम किसी पेंसिल का या फिर पेन या फिर कॉपी का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में ऑलरेडी हम जानते हैं कि सेंटीमीटर में यह कंफर्म हो जाता है. यस. एंड फिर वापस जैसे हमें अगर मेजर करना पड़े क्लासरूम का लेंथ, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग का लेंथ या फिर इस तरीके की जो कुछ और बड़ी लेंथ है, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, इसके लिए इन सभी लेंथ्स को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर स्केल यूज़ करते हैं. तो मीटर स्केल में ऑलरेडी हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है और यहाँ तक की डिस्टेंस से मेजर कर लेते हैं. अब रही बात कि हम इस डिस्टेंस क्लासरूम या फिर स्कूल बिल्डिंग के लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते हैं ऑलरेडी, तो रियल में सेंटीमीटर में हम इसे मेजर कर सकते हैं. हर किसी लेंथ को हर किसी यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं, बट सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, जिसको कि अभी हम आगे देखने जा रहे हैं कि अगर हम छोटे यूनिट में रिप्रेजेंट करें किसी बड़े लेंथ को तो फिर कितना का डिफरेंस आएगा, तो वो हम लोग अभी देखेंगे जस्ट आगे. ओके. इसी तरीके से अगर दो सिटीज़ या फिर स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम करना हो, या फिर किसी दो प्लेसेस जो कि ऑलरेडी जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, या फिर दो विलेज या फिर इस तरीके के जो लॉन्ग जो डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम लोग किलोमीटर स्केल का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मेरे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट लेंथ को हम लोग डिफरेंट यूनिट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं. एंड इफ़ यू गो टू मार्केट, हमारे पास एक और एग्जांपल है ऑलरेडी. अगर हम मार्केट जाते हैं, हम राइस खरीदते हैं, व्हीट खरीदते हैं, मीन्स जैसे कि हम लोग चावल, गेहूं, दाल कुछ भी खरीदते हैं, चीनी, कुछ भी, शक्कर, तो हम लोग उसको किलोग्राम में खरीदते हैं.
हम शॉपकीपर को, दुकानदार को बोलते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। तो कितना चाहिए, हाफ kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, इस तरीके से। बट अगर हमारे पास कुछ और आइटम्स हैं, जैसे कि जिंजर हो गया एंड चिलीज हो गया, अदरक हो गया, मिर्च हो गया या मसाला हो गया, तो हमें उस क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं होता है। जैसे वी डू नॉट नीड इन लार्ज क्वांटिटी, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा, जैसे कि एक चुटकी, यूँ बोलेगी एक चुटकी अगर हम हल्दी अगर डाल दें सब्जी में या दाल में, तो वो पूरा ही पीला हो जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इनका यूज़ भी बहुत ही कम होता है। तो इस केस में हम लोग इन सभी जो भी हमारा जो ऑलरेडी मटेरियल है, इसको हम लोग ग्राम में, जैसे कहते हैं ना 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, ठीक ना, बहुत हो गया तो 500 ग्राम चाहिए, ठीक है ना। शायद ही किसी केस में कोई बड़ा फंक्शन, पार्टी, ओकेजन कुछ भी अगर हो, तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि केजी में खरीदा जाता है, जैसे कि 1 kg, 2 kg या फिर मैक्सिमम 5 kg, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट्स को देखते हैं एंड फिर यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ इन सभी यूनिट्स को ही देखने के लिए ऑलरेडी आज हम लोगों ने चैप्टर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने इन सभी यूनिट्स को देख लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर वी कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ऑलरेडी ये होता है। एंड नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब इस सेंटीमीटर और मीटर का, मिलीमीटर का हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है। तो मैंने इस 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना चाहा। इसके लिए हमने क्या कर दिया कि इस 100 सेंटीमीटर को हम 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि वापस 100 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके तो 100 ही आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई बाई इस 1 सेंटीमीटर के बदले में हमने 10 मिलीमीटर लिख दिया। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, हमें ये पहले से पता है। सो 1 सेंटीमीटर की जगह हमने 10 मिलीमीटर यहाँ लिख लिया। एंड अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह जो मिलेगा कन्वर्जन के माध्यम से, जो हमें यूनिट मिल रहा है वो मिलीमीटर में ही मिल रहा है। इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 00 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। तो ये भी हमारा एक कन्वर्जन हो गया, जिसे कि हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एंड वापस तो ये मीटर का था। एंड फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मीन्स किलोमीटर एंड मीटर का ये रिलेशन हो गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एंड अब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 and 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर, मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर, जिसे हम लोग यहाँ पर 10 टू दी पावर ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम लोग cm लिखते हैं। ऑलरेडी एब्रिविएशन में अगली क्लास में देख लूँगा। 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हमने कैसे किया, वापस ऊपर की तरह हमने वापस 1000 को और 1000 इंटू 1 मीटर कर लिया। एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं 100 मीटर होता है ऑलरेडी। यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यस, वही चीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ से ऑलरेडी, हमको ये बात पहले से पता था, हमने वहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ले लिया। एंड फिर वापस इस दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 000 एंड 1 00 मल्टीप्लाई करने पे 1 5 टाइम्स 0 आएगा, मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। वापस इस सेंटीमीटर को अगर हम और छोटा मिलीमीटर में लाए, इट मीन्स अगर 1 किलोमीटर को वापस हम मिलीमीटर में लाए, तो 1 किलोमीटर को वापस जब हम मिलीमीटर में लाएंगे तो फिर क्या होगा, इसको वापस हमने फिर वो प्रोसेस किया, इस सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज कर दिया। हम जानते थे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 0 एंड 1 6 टाइम्स 0 मिलीमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 एंड 6 टाइम्स 0 मीटर, जिसे हम लोग ऑलरेडी 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आज जो भी हमने देखा है ये पूरा का पूरा ऑलरेडी ये हमारा मीटर स्केल है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीटर स्केल के आगे मीन्स ग्राम एंड मिलीलीटर को देखेंगे। तो इस तरीके से
हम लोग जो डिफरेंट कन्वर्जन है ऑलरेडी उसको हम लोग देख लेंगे। एंड फिर चैप्टर 1.2 में भी उम्मीद है कि कल या नहीं तो फिर 1 से 2 क्लास में, जस्ट कमिंग क्लास में हम लोगों का चैप्टर 1.2 NCERT का ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। तो सबसे पहली बात, एक और क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या इतना ही कन्वर्जन है? नो, इतना कन्वर्जन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा कन्वर्जन है। तो बहुत सारा कन्वर्जन देखने के लिए ऑलरेडी जैसे जैसे हमने आज वह कन्वर्जन लिया है जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है, जो हमारे बुक में ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस सभी को हमने यहाँ पर आज लिया है। एंड वापस जैसे जैसे आएगा मैं एक चार्ट भी दे दूंगा आप लोगों के सामने में, जिस चार्ट की मदद से आपको टोटल कन्वर्जन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर देखने को हमें जनरली मिलता है, हम सारा कन्वर्जन देख लेंगे। वैसे यह जो कन्वर्जन हमने लिया ना, ये इससे ज़्यादा फिलहाल हमारे पास हमारे एक्सरसाइज में या फिर बुक में यूज नहीं होने वाला है। तो ये सब फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला है। तो आज हमने केवल मीटर स्केल देखा है, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ठीक ना। तो इस तरीके से इन सभी को हमने देखा है। तो एंड फिर कल हम लोग देखेंगे वापस, आज तो हमने मीटर स्केल देखा, कल हम लोग देखेंगे कि ग्राम एंड फिर मिलीलीटर वाला। तो आज तक के लिए इतना ही। एंड फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, तो फिर जाकर बाकी सबको कंप्लीट करेंगे। एंड आज तक के लिए बस इतना ही। मैं एक बार और आपको रिकॉल कर दूं जाते जाते कि प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ज्ञान बांटने की चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बेनिफिशियल आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। 2 मिनट का टाइम चाहिए शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, फिर लाइक करने में, और इतना देर में आपका काम खत्म हो जाएगा। एंड आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अपने अकॉर्डिंग मैं बेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड फिर मैं बेटर दूंगा भी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एक सिंगल वर्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, और वो सिंगल वर्क क्या है? वो ये कि आप थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स, बाय।